वेलकम टू ज्ञान मंदिर। तो आज हम देखेंगे बहुपदों के गुणा के बारे में, यानी पोलिनोमियल्स जो होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे बहुपद का गुणा कैसे किया जाता है। अलजबड़ा में इस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है कि गुणा कैसे किया जाए। तो यहाँ चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए आपके दो बहुपद दिए गए हैं। एक बहुपद आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, और दूसरा है 4x माइनस 3। यहां दिखाई दे रहा है 4x माइनस 3। इन दोनों को गुना करना है। बीच में प्रोडक्ट का साइन है, गुना का साइन है, यानी कि इन दोनों को हम गुना कैसे करें। तो गुना करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि पहले हम जो हमारा एक पोलिनोमियल होता है जिसमें गुना करना होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को यहां पर ऊपर, और गुना में लिख दिया जिससे गुणा करना है, जिस पोलिनोमियल से गुणा करना है उसमें, उसे हम नीचे लिख देते हैं 4x माइनस 3। यहां गुना का साइन हमने दे दिया है। अब करेंगे क्या, एक एक करके बारी बारी से इनमें जितने भी पद होंगे दूसरे में, उससे इसके प्रत्येक पद को गुणा किया जाएगा, प्रत्येक टर्म को गुणा किया जाएगा। तो 4x से हम पहले एक्स स्क्वायर को करेंगे, फिर 4x से 2x को करेंगे, फिर 4x से 3 को करेंगे। ठीक है, पहला काम हमें ये करना है कि इस 4x से इन तीनों को गुणा करना है, और उसके बाद हम 3 से भी फिर तीनों को गुणा करेंगे। पहले इससे जो करेंगे उसको हम ऊपर लिख लेते हैं करके। ओके, तो देखते हैं 4x को अगर एक्स स्क्वायर से गुना किया जाए तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और x में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, यानी x टू द पावर 3 हो जाएगा। 2 पावर यहां है, 1 पावर यहां है x का, तो 4x क्यूब हो गया। वैसे ही 4 2 जा 8 हो गया, और x का पावर जो हो गया 2 हो गया। ठीक, इसके बाद 4 में 3 से करेंगे, 4 3 जा 12, और इसका जो x है उस x को हम यहां पर रख देंगे। तो ये हमारा हो गया कि पहले टर्म से गुना हो गया। हमारा फर्स्ट टर्म से हमने गुना कर दिया। अब दूसरे टर्म को लेते हैं, ये है हमारा 3 से अब फिर इन तीनों में हमको मल्टीप्लाई करना है। 3 से इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 3 से हम एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब रही बात कि यहां माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये माइनस कैसे आया, तो 3 के पहले जो चिन्ह है, साइन है, वो माइनस का है, और एक्स स्क्वायर के पहले जो है वो प्लस का है। तो प्लस और माइनस जब गुणा होते हैं तो माइनस हो जाता है, तो यहां माइनस लग गया। 3 में एक्स स्क्वायर से हुआ तो 3x स्क्वायर हो गया। ओके, इसके बाद 3 में 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, और x यहां पर है तो इस x को हमने दे दिया, यानी 6x हो गया। यहां भी साइन जो है वो माइनस का लग गया है, क्योंकि 3 के पहले माइनस है और 2 के पहले प्लस का साइन है। ओके, अब चलेंगे 3 को 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, चिन्ह होगा माइनस का, क्योंकि माइनस और प्लस गुना होकर के माइनस हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि जब गुना करते हैं तो ऊपर और नीचे जो भी हमारे संख्याएं आती हैं या जो भी पद आते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर हम ऐड कैसे करेंगे, यहां पर हम कैसे जोड़ेंगे इन दोनों को। तो आप जानते हैं एक तरह के जो भी आपके पद मिलेंगे, यानी सजातीय पदों को जोड़ दिया जाता है। तो सजातीय पद किसको कहेंगे, जैसे यहां पर 4x टू द पावर 3 है, तो नीचे वाले पोलिनोमियल में क्या x का पावर 3 वाला कोई है पद, तो नहीं है। इसलिए 4x टू द पावर 3 सीधे इसको लिख दिया जाएगा, 4x टू द पावर 3 हो गया। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला पद ये ऊपर दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर वाला ये नीचे दिखाई दे रहा है। अब देखना है हमें 8x स्क्वायर ये है और 3x स्क्वायर ये है। तो 8 और 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये सबसे बड़ी बात हुई। तो चूंकि 8 प्लस में है और 3 माइनस में है, ये दिखाई दे रहा है यहां। तो एक प्लस में और एक माइनस में जब भी पद होते हैं तो घटाया जाता है हमेशा बड़े टर्म में से, यानी बड़ा जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को हमेशा क्या कर देंगे, घटा लेंगे। तो 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 बच गया, और एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर लग गया। ओके, अब
प्लस का साइन होगा क्योंकि इसके पहले बड़ी संख्या के पहले ये प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां प्लस का साइन लग गया। अब चलते हैं इस पर, अगले पर। तो ये है हमारा एक्स वाला पद जिसमें एक्स लगा हुआ है। तो यहां एक्स है और नीचे है 6x, यानी इसमें भी एक्स है। तो ये लाइक टर्म हो गए, यानी सजातीय पद हो गए। तो एक प्लस में और एक माइनस में दिख रहा है, इसका मतलब यहां भी घटाया जाएगा। तो 12 में से 6 को घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 12 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 6, और x है तो x हो गया। ठीक है, अब चिन्ह हो जाएगा प्लस का, क्योंकि 12 बड़ी संख्या है और इसके पहले प्लस का साइन है, इसलिए यहां प्लस लग गया। और ये जो है आपका केवल कांस्टेंट बचा है, वो केवल नीचे वाले पोलिनोमियल में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ऊपर कोई ऐसा नहीं है जिसमें केवल कांस्टेंट हो। तो -9 का -9 ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यही हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि दोनों का गुणनफल जो मिला आपको 4x² प्लस 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x माइनस 9, ये गुना के रूप में आपको प्राप्त हुआ। अब हुई बात कि क्या ये ऊपर और नीचे लिख करके गुणा करना जरूरी है, इसका प्रोडक्ट निकालना जरूरी है? तो नहीं, जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, ये चूंकि बेसिक में आपको बताया जा रहा है, इसलिए ये इस तरह से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा अनुभव प्राप्त कर लेंगे करते करते, तो इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बल्कि सीधे यहां से पहले इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे, तीनों को लिख लेंगे लगातार। फिर सेकंड वाले को उठाएंगे, सेकंड वाले से इसमें, इसी से फिर इसमें, और फिर इसी से इसमें करके और लिख देंगे लगातार लिख कर। और उसके बाद देख लेंगे उसमें से कि लाइक टर्म्स कौन कौन है। जो लाइक टर्म्स होंगे उनको जोड़ घटा लेंगे चिन्ह के अनुसार, यानी दोनों अगर प्लस में होंगे तो जोड़ देंगे, दोनों माइनस में होंगे तो भी जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, ऋणात्मक होगा। और एक प्लस एक माइनस में अगर होगा तो हमेशा हम घटाएंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, लेकिन चिन्ह होगा जो बड़ी संख्या के पहले चिन्ह होगा वो। तो आप डायरेक्ट भी इसका गुणा कर सकते हैं, लेकिन ये जो है तरीका, ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो प्राइमरी अभी सीख रहे हैं इस चीज को। तो इस तरह से हम गुणा करते हैं। तो ये 2 पोलिनोमियल अगर थे तब ये गुणा सिखाया गया। अब इसी में मान लीजिए कि 3 ठो पोलिनोमियल होते, जैसे इसी में गुना दे दिया जाए 5 माइनस या 4x प्लस 1 से अगर गुना करने को दे दिया जाए, तो ये इस पहले 2 को हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, पहले 2 को गुना कर लेंगे, जितना ये आ गया इसको फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके पहले पद से इन सब में करेंगे, फिर दूसरे से इस सब में करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वही हमारा जो होगा वो तीनों का गुणनफल प्राप्त होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चाहे 2 पद हो, 2 पोलिनोमियल हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, बारी बारी से हम गुना कर सकते हैं सबको। पहले 2 को लेकर करेंगे, 2 का जो मिलेगा गुणनफल उसमें तीसरे से करेंगे, तीसरे का मिल गया चौथे से करेंगे, चौथा मिल गया पांचवे से करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुपदों का गुना हम कैसे करते हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स कैसे किया जाता है। पोलिनोमियल को ही हम अंग्रेजी हिंदी में बहुपद कहते हैं, ये ध्यान में रहे आपका। पोलिनोमियल को हम बहुपद कहते हैं और ये मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना जानते ही हैं आप लोग। तो अभी हमने देखा कि कैसे पोलिनोमियल्स का गुणा करते हैं। आगे अगले क्लास में हम लोग भाग सीखेंगे कि 2 पोलिनोमियल का भाग कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर तब तक पढ़ते रहिए।